चलिए, अभी हम पढ़ते हैं ब्लैक बुक का जो सीरीज चल रहा है ई। डी खत्म हो गया, ई का ये लास्ट पार्ट है और इसी में शायद एफ का कुछ है क्योंकि पूरा करना था ना क्वेश्चन। तो ई में शायद ज़्यादा था नहीं, शायद मेरे पास पुराना बुक हो इसकी वजह से, है ना? तो कोई बात नहीं, जब हम मोस्ट रिपीटेड करवाएँगे ना न्यू एग्ज़ाम का, उसमें ई आ जाएगा। बढ़िया आ गया। हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में हम मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं याद हुआ कि नहीं। एवरी इंच अ जेंटलमैन, एवरी इंच अ जेंटलमैन, सॉरी नहीं दिखेगा। एवरी इंच अ जेंटलमैन मतलब जेंटलमैन जो होता है उसको एक-एक इंच देखो सब कुछ सज्जा-धज्जा लगेगा, उसको सजा-धजा लगेगा। मतलब एवरी इंच, प्रत्येक इंच। अरे हाँ, चलो ब्लैक बूट जूता है, सही है। फॉर्मल पैंट है, सही है। एवरी इंच, हर एक-एक इंच देखेंगे। ब्लेज़र हाँ, ठीक है। चलो अंदर से ठीक है। फॉर्मल है, टी-शर्ट वू-शर्ट नहीं है, ठीक है। टाई भी है यार, हाँ, चलो ठीक है। दाढ़ी है, पूरा शेप में रखा है, ठीक है। बाल है, चश्मा लगाया है। मतलब एक-एक इंच अगर उसको देखें, तो वो बहुत अच्छा आदमी है यार, कहीं से भी कहीं खराब हमको नहीं लगा। तो पूर्णतः सज्जन व्यक्ति, एकदम मस्त, है ना? कंप्लीटली जेंटलमैन, कंप्लीटली जेंटलमैन। इविल ट्विन, ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुण का हो। ये जुड़वा पिक्चर था। अब जुड़वा पिक्चर में क्या था? बदमाश कौन था ये? ये बदमाश है और ये सीधा-साधा है। तो जुड़वा है, लेकिन दोनों का गुण क्या है? अलग है। विपरीत गुण का है दोनों, है ना? ये सीधा-साधा, ये जस्ट उल्टा। तो इविल ट्विन मतलब ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुण का हो। ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुण का हो। एन इमेजिनरी डबल ह्यूमरस्ली इन्वोक्ड टू एक्सप्लेन और एक्सक्यूज अनकैरेक्टरिस्टिक और रिप्रेहेंसिबल बिहेवियर, है ना? इतना मैंने इंग्लिश लिख दिया है और इसका मतलब होता है कि एक ना होता है कि इमेजिनरी डबल ह्यूमरसली, है ना? ऐसा होता है कि ये हो जाता है, सबर कराए वाला हो जा रहा है मेरे साथ ना। तो ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुण का हो। आगे बढ़े। एक्सक्यूज माय फ्रेंच, गाली देने के लिए क्षमा याचना है ना? जैसे फ्रेंच लोग बैठता है ना, फ्रेंच लोग, तो वो लोग तो हम लोग का भाषा जानता नहीं है, तो पूरी एकदम दे दे माँ बहन कर दे, हाथ उसके बाद कोई हिंदी वाला आकर के उसको समझा दे कि देखो तुमरा माँ बहन एक कर रहा था ये। उसके बाद एक्सक्यूज माय फ्रेंच, माफी मांग रहे हैं ना, एक्सक्यूज माय फ्रेंच। तो गाली गलौज के लिए क्या करना? क्षमा याचना मांगना। यूज टू अपोलाइज, अपोलाइज मतलब होता है क्षमा मांगना। फॉर सीविंग, स्वेरिंग का मतलब होता है भाई गंदा बात बोलना। आई वॉश, धोखा, है ना? आई वॉश का मतलब आंखों में धूल फेंक के निकल गया, मतलब धोखा ही तो दे दिया। तो आई वॉश मतलब धोखा देना। डिसेप्शन मतलब भी होता है धोखा। डिसेप्शन मतलब क्या होता है? ये एंटोनिम में पूछा गया है, याद रखिएगा, है ना? ये एंटोनिम में पूछा गया है। डिसेप्शन, धोखा, या तो आंसर डिसेप्शन होगा धोखा का, या तो क्वेश्चन ही यही होगा। एब्रो रेजिंग, एब्रो रेजिंग का मतलब आश्चर्य नहीं, किसी चीज को देखते मेरा उठ रहा है कि नहीं? अगे मैया! ये उठ रहा है? अरे बाप रे! अगे मैया! मतलब ये लोग उठ रहा है ना, तो इसका मतलब आश्चर्य हो जा रहा है ना? तो आइब्रो रेज़िंग, आइब्रो उठ जाता है। कब? जब हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं, है ना? आघात या संदेह की अभिव्यक्ति में। समथिंग विथ सरप्राइज़, शॉक, ऑफेंड्स पीपल। ये चौंक गए ना तो भौं उठ गए ना ऊपर। फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक, म्यूज़िक है ना, उसको फेस करो तुम। करो फेस, तुम गाया है भोमार नुगा, आलाबार अकेलाबार पानी दी गड़वा पानी जिरवा। इतना फाटल बांस जैसन गाएंगे और हम ही के कान में हेडफोन लगा के हम ही को कोई सुनने बोले, तो फिर जो किया है उसको भुगतो भाई। तो किए का परिणाम भुगतना। तो गेट रेप्रीमेंडेड मतलब होता है डांटना। रेप्रीमेंड मतलब अगर आ जाए ऐसे तो इसका मतलब होता है डांटना, ये भी पूछा गया है, ठीक है? रेप्रीमेंड मतलब डांटना, मतलब दे दिया था। एडमोनिश मतलब क्या होता है? तो उसका सिनोनिम में रेप्रीमेंड होता है। पनिश मतलब दंड देना, और कॉन्सिक्वेंस परिणाम होता है ना? या फिर एक्सेप्ट द ब्लेम, जो तुम किया है उसको एक्सेप्ट करो। ये देखो दांत खबर खबूर है। फेंट हार्टेड, डरपोक। फेंट हार्टेड मतलब डरपोक। उसका जो हार्ट है ना हमेशा फेंट हार्ट रहता है, डरा हुआ रहता है। फेंट हार्टेड मतलब होता है डरपोक, टिमिड, है ना? कवर्ड पर्सन, कवर्डली मैनर जो वाला होता है, फेंट हार्टेड। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब होता है कि अच्छे मौसम का साथी। मतलब कुल मिला के ये बोला जाए तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है सुख का साथी जो दुख में साथ ना दे, ऐसा।
तो फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, अच्छे समय के लिए होता है। सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, जब तुम्हारा आसान हो, कन्वीनियंट मामला हो, तभी वो आएगा। अ फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, या फिर एक ऐसा दोस्त जो डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना, वो त्याग मतलब तुमको छोड़ देगा और कहाँ, मुश्किलों में, और निकल लेगा, इसका मतलब सुख का साथी है। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब सुख का साथी। फेयर्स फेयर मतलब होता है सबके साथ एक न्याय। फेयर्स फेयर, सबके साथ एक न्याय होगा, है ना, ऐसे याद रखते हैं इसको, ट्रिक से याद रखते हैं। फेयर्स फेयर, एक फेयर मतलब होता है मेला, ऐसे ट्रिक से याद कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि इसका मीनिंग बता रहे हैं। फेयर मतलब क्या होता है, मेला, और एक फेयर का मतलब क्या होता है, देखो भाई जो भी करना फेयर ही करो, फेयर मतलब साफ साफ नहीं। एक कॉपी होता है, रफ कॉपी ले रहे हैं, एक फेयर कॉपी ले रहे हैं, तो रफ मतलब खुरदरा कॉपी, फेयर मतलब साफ कॉपी ले रहे हैं। तो साफ फेयर यानी साफ व्यवहार होता है कब, फेयर में, यानी मेले में। मेले में सबके साथ साफ व्यवहार होता है, मतलब सबके साथ फेयर व्यवहार होता है, मतलब सबको एक जैसा न्याय दिया जाता है, तो सबके साथ एक ही न्याय, जस्ट ट्रीटमेंट। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है आश्रय लेना। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, आश्रय लेना, मतलब कहीं जाकर के रुकना, रिजॉर्ट उजॉर्ट नहीं आता है बीच में, गाड़ी घोड़ा जाते रहता है, टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ अ नेसेसिटी, जरूरतों को जहाँ लगे कि हाँ ठीक है, तो वहाँ चाहते हैं। तो फॉल बैक ऑन, अब ऐसे याद कैसे रखें इसको, फॉल एक होता है फॉल गिर जाना, हम ट्रिक बता रहे हैं, मीनिंग नहीं। फॉल मतलब गिर, अरे यार गिर गए, तब हमको थोड़ा सा सुरक्षा वाला स्थल पर जाना होगा, गड्ढा उड्ढा बड़ी है, तो फॉल हो गए, गिर गए, है ना, तो अब बैक हो गए पीछे का, आगे जाएंगे नहीं, बड़ी गड्ढा, फॉल बैक ऑन, अब वहां जाकर के उस पर बैठ गए, मतलब हम आश्रय ले लिए, ठीक है। तो फॉल बैक ऑन मतलब आश्रय लेना। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है पता नहीं, संतुष्टि के लिए थोड़ा याद कर ले, मतलब मौक लगा लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, एवरी इंच अ जेंटलमैन, प्रत्येक इंच अगर देखे थे उसका तो वो जेंटल दिख रहा था, मतलब क्या है, पूर्णतः सज्जन व्यक्ति था वो। इविल ट्विन, ट्विन का मतलब क्या था, जुड़वा, अरे ऐसा जुड़वा जिसका विचार मिले ना, विपरीत हो, ऐसा डुप्लीकेट जिसका विचार एकदम विपरीत हो, विपरीत गुण का। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, गाली दे दिए थे कचकचा के, और फिर जाके माफी मांग रहे थे ना, गाली गलौज के लिए क्षमा। आई वास, धोखा, है ना, फेंक देता है धूल पिक्चर में, भागता मतलब धोखा ही तो देता है, चार होगा ना। आईब्रो रेजिंग, आईब्रो कब उठता, अरे जब आश्चर्य होते हैं हम लोग, तो आश्चर्यचकित होना। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक अपने गाए थे और वही वाला कान में अपने सुन रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, गलत का परिणाम खुद भुगत, किए का परिणाम भुगतना। फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड है, उसका दिल जो है ना, हार्ट, वो फेंट है, बेहोश हो जाने वाला, तो डरपोक है वो, तो फेंट हार्टेड मतलब होता है डरपोक। फेयर वेदर फ्रेंड, एक ऐसा साथी जो सुख का है, दुख का नहीं, है ना। फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसा ऐसे याद रखते हैं, फेयर मतलब साफ, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब दोस्त, नहीं दोस्त है खाली साफ मौसम में आएगा तुम्हारे पास, पानी पड़ेगा इधर नाज पड़े, सुख का साथी है इसका मतलब। स्वार्थी मित्र, फेयर्स फेयर, मेले में सबके साथ साफ व्यवहार होता है, फेयर व्यवहार होता है मतलब अच्छा व्यवहार होता है, तो इसका हो जाएगा सबके साथ एक ही न्याय। फॉल बैक ऑन, फॉल गिर गए थे, फिर बैक हुए, ऑन पर बैठ गए, मतलब पीछे हट गए थे, क्यों, आश्रय ले लिए, क्योंकि आगे जगह नहीं था, तो आश्रय लेना। ये उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, है। आप क्या करें कि इसको डबल फास्ट करके देखें, अगर एक बार पढ़े हैं तो, अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो डबल फास्ट करें, कहीं कहीं अगर कुछ बोल दिए हों जैसे नहीं अच्छा लग रहा हो तो उसको स्किप कर दें, क्योंकि याद रखने से मतलब है, एक बार देख लेने के बाद ना, अगर दूसरा बार अगर डबल स्पीड करके भी देख करके जाएंगे तो एग्जाम में लगेगा हाँ इडियम फ्रेज तो पढ़ के आए हैं, थोड़ा, है ना, कॉन्फिडेंस लगेगा, एकदम गदगद रहेगा दिल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।